दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे संयोग लिख देती है जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसमें गम भी है, गर्व भी है, आंसू भी है और रोमांच भी। जी हाँ, ये कहानी है धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उस चमकते सितारे की जिन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में अमर किरदार निभाए। वो अभिनेता जो सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं रहा बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बनकर जिया। 24 नवंबर 2025 हिंदी सिनेमा का एक काला दिन। सुबह जैसे ही खबर आई 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा देश सदमे में डूब गया। काफी टाइम से वो मुंबई के अस्पताल में लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनको छुट्टी मिल गई थी। अब वहीं पर उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली। उनके परिवार, दोस्तों और करोड़ों प्रशंसकों के लिए ये पल किसी भूकंप से कम नहीं था। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, धर्मेंद्र। वो चले गए, लेकिन दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का दिल को झकझोर दिया। यानी कि जब ये खबर सामने आई कि ही मैन अब नहीं रहे, उसी दिन रिलीज हुआ उनकी आखिरी फिल्म 21 का नया ट्रेलर और पोस्टर। जैसे मानो किस्मत चाह रही थी कि दुनिया धर्मेंद्र को जाते जाते आखिरी बार उसी रूप में देखे, गौरवशाली पिता की भूमिका में, एक सच्चे हीरो के पिता के रूप में। फिल्म 21 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल की सच्ची कहानी है। 1971 में भारत पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 साल के अरुण खेत्रपाल ने गोलीबारी के बीच अपना खराब हुआ टैंक छोड़ने से इनकार कर दिया और दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए। देश ने उन्हें सर्वोच्च वीर सम्मान परमवीर चक्र दिया और इस बेटे के पिता की भूमिका निभाई है धर्मेंद्र ने, और यहाँ उनका आखिरी ऑन स्क्रीन किरदार है। ट्रेलर देखने वाला हर दर्शक एक बार फिर वो महसूस करेगा कि ये सिर्फ संवाद नहीं बल्कि एक पिता का टूटता हुआ दिल है जो अपने बेटे को देश के लिए विदा करता है। ट्रेलर में धर्मेंद्र की आंखें बोलती हैं, उनके चेहरे की झुर्रियों में 50 साल की भावनाएं भरी हैं। उनकी आवाज में दर्द भी है और गर्व भी, जैसे वो कह रहे हों पुत्र का सम्मान देश करता है पर एक पिता उसे खोकर जीता है। ट्रेलर में अगस्त्य नंदा जो अमिताभ बच्चन के नाती हैं अरुण खेत्रपाल की भूमिका में नजर आते हैं और पूरी तैयारी के साथ एक बहादुर सैनिक की कहानी को जीते देखते हैं। ये फिल्म उनके करियर की पहली थिएटर रिलीज है। उनके साथ सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी मजबूत भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। निर्देशक श्रीराम राघव जो थिएटर और गहन मानवीय कहानियों को अनोखे ढंग से पेश करने के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म को लेकर स्वयं भावुक दिखाई देते हैं। फिल्म से पहले मेकर्स द्वारा जारी किया गया ये पोस्टर बताता है कि ये फिल्म सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि पिता और पुत्र के रिश्ते की ऊंचाई पर है। पोस्टर पर लिखा था, पिता बेटों का पालन पोषण करते हैं, महापुरुष राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और सच कहे तो ये पंक्ति सिर्फ फिल्म के बेटे पर नहीं बल्कि धर्मेंद्र पर भी लागू होती है। एक दिग्गज जिसने करोड़ों दिलों में जगह बनाई और जिसने जाते जाते एक अमर सिपाही की अमर कहानी दुनिया को सौंप दी। इस फिल्म की रिलीज डेट भी बेहद खास है, 25 दिसंबर 2025, यानी क्रिसमस के अवसर पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में। शायद ये भगवान का तरीका था कहने का कि एक हीरो गया पर उसके आखिरी किरदार से कई हीरो जन्म लेंगे। ट्रेलर रिलीज करते समय मेकर्स ने एक लाइन लिखी जो दिल में तीर की तरह उतरती है। एक पिता का सबसे बुरा सपना एक देश के लिए फिर से सपने देखने का मौका बन गया और वॉइस ओवर में सुनाई देता है वो जो ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी मिसाल बन गया। आज लाखों लोग पूछ रहे हैं, क्या ये संयोग था या नियति? क्या ये सिर्फ कहानी है या भगवान का लिखा हुआ कोई संदेश? धर्मेंद्र का आखिरी दृश्य, आखिरी संवाद, आखिरी भाव उसी दिन जो वो इस दुनिया से रुखसत हुए, यानी कि आज ही के दिन, जैसे बिना शब्दों के कह गया, मेरी जिंदगी का आखिरी नमस्कार मेरे देश के सबसे छोटे हीरो को। दोस्तों, धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं है लेकिन 21 में जीवित रहेंगे। एक पिता की आंखों में छुपा गर्व हमेशा रहेगा, यानी कि एक सैनिक के रक्त में उबलता जुनून हमेशा रहेगा और एक महान कलाकार की आखिरी झलक हमेशा अमर हो जाएगी। सलाम धर्मेंद्र, सलाम अरुण खेत्रपाल, सलाम भारत के उन बेटों को जिनके कारण हम आज सांस ले रहे हैं।